अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 नवंबर 2024 और मंगल का दिन है। लाहौर हाई कोर्ट में बहुत अहम मामले हैं, वो तो किसी और से आप सुनेंगे नहीं, वो मैं ही बता देता हूँ आपको। सेक्शन 232 जो ताहियात नाअहली का ख़त्म किया, उसकी इंट्रा कोर्ट अपील डिवीज़न बेंच के सामने आज समाअत के लिए होनी है और वो बहस करूँगा इंशाअल्लाह। मंगल का दिन है आपके सामने। दूसरा बड़ा अहम मामला है ताहिर इकबाल साहब का, जो नज़रबंदी के ऑर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में है वो वाला, और शकील रियाज आप कहने अपना फलक जावेद के खामिद की जो फ्रेंचाइजी है जो बंद की है वो FIA के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है, उसकी समाअत। यानी ये कुछ अहम मामले हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने रहते हैं, ठीक है ना जी। और आईनी बेंच के सरबराह ने आते ही 6 नवंबर के गालबन वो जारी हुए हैं कि उसमें बैठे एडिशनल रजिस्ट्रार वगैरह सारा बैठे, उन्होंने 184 186 के तहत जो आईनी दरख्वास्तें हैं वो अब तय करना है कि 100 ड्यूटी लगा दी एक रिसर्च ऑफिसर की 199 के तहत जितनी है। यानी उन्होंने अपने तय बैठ कर ये फैसला कर लिया कि कौन से यानी असल देखा जाए तो सही सुप्रीम कोर्ट तो ये है ना, यानी सीनियरिटी का प्रिंसिपल तो टूटा ही टूटा, लेकिन ये उससे आगे चीज़ें जा चुकी हुई हैं। अब आईनी बेंच वाले मामला जो हैं वो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। हाई कोर्टों के अंदर भी मामला सारे हैं। मैं तो हर मामला आईनी बेंच की तरफ ही लेकर गया हूँ। आईनी हैसियत चैलेंज की है और वो अब आईनी बेंचेस ही देखेंगे। देखने वाले मेरे दौर में है कि कौन क्या देखता है, कैसे आता है, लेकिन हालात कुछ इस तरह से हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ-मुंतखब बॉडी ने जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह बनाने के फैसले को काबिल सताइश करार दिया। और आपको समझ आ गई कि वो सुप्रीम कोर्ट के बार के इलेक्शन में इंटरवेंशन किन्होंने की है। और सुप्रीम कोर्ट की जो बॉडी जो टोटल मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत वक्त नहीं है। इसको आसमा जहांगीर ग्रुप मत कहा जाए। मैं फिर बता रहा चलूँ, आसमा जहांगीर ग्रुप के लोगों ने वोट नहीं दिया। बहुत से लोगों ने वो इस फैसले से इख्तलाफ करते थे। वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल में बात करते हैं, तो ये जिन्होंने हमने मुबारक नहीं देते ना, मुबारक देंगे किस बात की मुबारक देंगे भाई? अगर आपने अल जिहाद ट्रस्ट और बाकी फैसलों को फॉलो किया होता, यहाँ तो जस्टिस अमीनुद्दीन को खुद इनकार कर देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं बात असूलों की कर रहा हूँ। मेरा नुक्ता नज़र बहुत से लोगों को इख्तलाफ होगा, हर एक अपना नुक्ता नज़र है, मेरा भी नुक्ता नज़र अपना है, तो मैं अपनी राय तो दे सकता हूँ ना। और एक बात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं रिटायर हो रहे थे कि वो फेयरवेल देने के हवाले से पैसे मुझे पता चली, तो मैंने कहा वो खबर कंफर्म करके देखूं। वो खबर कंफर्म आ गई। देखिए उसको कुछ लोग नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ उसको पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव तो इस सेंस में है कि पैसे आ रहे हैं जो इकट्ठे किए उनके नाम के ऊपर, अगर फेयरवेल नहीं दिया तो वो पैसे उनके पास चले गए। फिर उनके नाम पे इकट्ठे किए थे ना ये पैसे, या जो भी बात थी। लेकिन कमाल की बात है वो कल जब सेंड ऑफ करना था तो वो किसी से नहीं मिले। वो सब ये सेंड ऑफ की तैयारी करते रहे, वो चुप कर गया, वहाँ से निकल गए अपने घर। मैं उन जज साहब को बड़ा ईमानदार समझता हूँ। मैंने उनके पास कई केसेस ऐसे देखे हैं। तो ये जो कहानी देखें ना, इस कहानी को नेगेटिव मत लेके जाइएगा। यानी इस कॉन्टेक्स्ट में लोग इसको किसी और सेंस में समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि नहीं, इसको भी उस सेंस में मत लेके जाइएगा। वो शरीफ आदमी थे, शरीफ आदमी हैं। उन्होंने बेहतरीन तरीके से जजी जो है बड़ी ईमानदारी से उन्होंने की है। अब क्या वजह थी क्या नहीं है, मेरे पास भी हकीकत नहीं है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख जो आपके सामने नहीं आ सका वो सेंड ऑफ करने के हवाले से। और सेंड ऑफ के हवाले से उन्होंने सेंड ऑफ नहीं लिया। ये तो मैं कंफर्म किया इस बात को सामने रखते हुए। उन जज साहब का रिटायर हो गए। अल्लाह ताला हमें हिम्मत और हौसला दे। और एक बात ज़रूर करनी है, अब वाली हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। सहाफ़ी ने सवाल किया मलिक अहमद ख़ान से। मलिक अहमद ख़ान आपको पता है कि जनरल बाजवा साहब ने को रिश्तेदार या करीबी हैं, और इस सारे ऑपरेशन रजीम के चक्कर में इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है। तो वो कह जी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को चला रही है। यानी किसी जगह भी आकर आपने कोई देखा हो, ठीक है, किसी जगह आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो या आई हो या समझ आई हो, चले मजाक अच्छा करते, अच्छे मजाकी हैं वो। हाँ, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल में कैदियों की सियासी मुलाकात के हवाले से कलअदम करार देने के खिलाफ सिंगल बेंच का फैसले को डिवीज़न बेंच में चीफ कमिश्नर
इस्लामाबाद ने चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं इसको। और ये बताना चलूँ, लाहौर हाई कोर्ट में मैंने चैलेंज किया था और लाहौर हाई कोर्ट ने उसी बुनियाद के ऊपर वो जो फैसला कलअदम करार दे दिया है, वो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसको कलअदम करार दे दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया हुआ है। और चूँकि ये पाकिस्तान के प्रिजन रूल्स हैं तो पंजाब की हद तक भी जो है ना इसका इतलाक है। ये मैंने फ़ाइल की थी और ये मैंने फ़ाइल पुरानी की हुई थी। तो अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस समन निफ़त साहिबा इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत कहेंगे। और जस्टिस सरदार एजाज हिसाक खान ने बहुत खूबसूरत ऑर्डर लिखा, सियासी कैद यानी जो मार्शलाई दौर का, ज़ियाउल-हक के दौर का ये फैसला था कि सियासी गुफ्तगू यानी किस बुनियाद के ऊपर, क्या आर्टिकल 19 और 19 की खिलाफ वर्जी नहीं है, लेकिन ये होता है सियासी गुफ्तगुओं की। उनमें से रूल 265 में से सर्टन प्रोविजन जो है ना, जो अंडरलाइन प्रोविजन थी, वो कलअदम करार दे दी हुई है। और ये भी कहा है कि सिंगल बेंच के फैसले तक जो है ना इस पर अमल दरामद जो है वो रोका जाए। जी, ये बात जो है वो सामने रखी है। और जो बड़ी लाहौर हाई कोर्ट में 3 अहम मामले हैं। ताहिर इकबाल विहाड़ी से MNA का इलेक्शन लड़ा और फॉर्म 45 के मुताबिक, फॉर्म 45-47 से वो जीते हुए हैं। उनको नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए और ये नज़रबंदी के ऑर्डर भी कमाल है। नज़रबंदी के ऑर्डर को FIR की बुनियाद पर जाकर जारी किए, चले हो गए। रिप्रेजेंटेशन का कहा, रिप्रेजेंटेशन में मैं खुद गया, 2 नवंबर को हुई। उन्होंने साफ इनकार, इस कॉन्टेस्ट साफ इनकार ही मैं कहूँगा कि वो तो भाई 1 मिनट्स ऑफ द मीटिंग बनाते, फैसला गवर्नमेंट ने करना है। और गवर्नमेंट काबीना कब बैठती है, अभी तक तो फैसला नहीं हो सका। अल्टीमेटली मैंने उसकी आइनी दरख्वास्त दायर की। अच्छा, वो भी कमाल है। वो कब से मैंने चैलेंज की और पहले उस पर एतराज़ लगा कि काबिल समाअत नहीं है, फिर जनाब जज साहब के पास लगा। अब जो कि जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब इस मामले को सुन चुके, सेक्शन 3 सस्पेंड किया हुआ नज़रबंदी के हवाले से, तो अल्टीमेटली आज समाअत होनी है उसकी। और बड़ी उम्मीद है कि अब तो देखें 30 दिन तो पूरे होने वाले हैं। यानी उनके जो नाजायज़ कैद को अब मैं जस्टिफाई कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये जुल्म और ज़्यादती चल रही है। और ये सारे सबूत मैं इकट्ठे करके लगा रहा हूँ कि पॉलिटिकल विक्टिम किसी ने, यानी सियासी जमातों ने इसको इस एंगल से सोचा नहीं, जिस एंगल से मैं लेकर चल रहा हूँ। और ठीक है ना जी, अब यूँ कह सकते हैं। अरे दूसरा मामला जो है वो सेक्शन 232 का ताहियात नाअहली, आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। अब उस चीज़ को तो कर्टेल करने के लिए इस पार्लियामान ने कहाँ कहाँ अपने इख्तियार से तजावज़ किया। वो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड थे। क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं हो सकती इलेक्शन एक्ट के साथ, पर यहाँ सेक्शन 232 में तरमीम की। 232 की वायरीज को मैंने चैलेंज किया हुआ और सिंगल जज साहब ने कहा कि नहीं ठीक है, हालांकि उन्होंने फैसला पूरा देखा नहीं। तो आज डिवीज़न बेंच के सामने ये समाअत होनी है। ताहियात नाअहली जो है ये सेक्शन 232 आर्टिकल 62(1)(f) की खिलाफ वर्जी है। ये मैंने सारी अदालत के सामने बहस करनी है और मेरी कोशिश है कि ये सारा काम, बड़ी उम्मीद है, हो जाए। तीसरा मामला जो है फलक रियाज और सनम रियाज के खामद के हवाले से है। फलक रियाज का जो भाई हैं उनकी फ्रेंचाइजी है, जोंग के हवाले से FIA किस तरह कंट्रोल कर रही है, वो सील कर दी थी। वो मैंने सील के प्रोसेस को चैलेंज किया है कि किस तरह से वो उसको इतलाक़ हो सकता है। इतलाक़ नहीं हो सकता ना, सेक्शन 5 के तहत इख्तियार ही नहीं है कहाँ से सील करने का। और सील करने का पूरा एक प्रोसीजर है। वो पूरा प्रोसीजर मैं कल अदालत के सामने इंशाल्लाह पेश करूँगा और अदालत के सामने मुआवनत करूँगा इस चीज़ को सामने रखते हुए। लेकिन फलक का खामद का कारोबार बंद कर दिया हुआ है। जावेद इकबाल उनके वालिद का, वो यानी उनके बेटे के नाम पे ये कारोबार, और ये कारोबार जो है ना वो बंद रखा हुआ है। जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब इसी में सुनेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है रब पाक आसानी रखे। मैंने तो मेरिट पे केस सारा बना छोड़ा हुआ। इमरान खान के दौर में ना इदारों की इस्लाह के लिए इस कदर नेक नीति और शफाफियत से काम का आगाज़ किया गया था कि आज PDM की हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के लिए बेहतरी के लिए इस दौर की इस्लाहत पर अमल दरामद पर गौर कर रही है। अलमिया तो ये है कि PDM जमातों ने जमहूरी हुकूमत को इस वक्त बहुत कमज़ोर कर दिया। बंद कमरों की साजिशों के ज़रिए हटाकर मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार भी उन्होंने किया। जब मईशत समेत हर इदारा सिमत में गामजन था, आज हर जगह तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम हो चुकी हैं। तो ये वापसी उन्हीं इस्लाहत को अपनाना चाहते हैं। कुछ तो ख्याल करें, कुछ सोचें इस बात को कि आप आइन और कानून की पासदारी कहाँ कर रहे हैं। इमरान खान को यही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हर तरह से कोशिश करके हालात ऐसे बनाए कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।